हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी मेरा। सो देखो, बात ऐसी हुई कि हमारी यूनिवर्सिटी ने बोला भैया एक कल्चर एक्सपीरियंस है, चलना है क्या? तो हमने बोला क्यों नहीं भैया, चलो चलते हैं इस कल्चर एक्सपीरियंस में। बट वहां पर मिलेगा क्या खाने के लिए भाई? सबसे पहले तो सवाल आती है पेट पूजा। पेट पूजा फिर काम दूजा, ये है मेरा फंडा, सिंपल सा। तो उन्होंने बोला चलो भैया खिला तो देंगे। तो भैया आप साउथ कोरिया आओगे तो आपको कल्चर एक्सपीरियंस में पॉपकॉर्न तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बट चखने में किमची जरूर मिलेगा। तो ये अपने दिमाग में डाल कर आना। एंड चलो देखते हैं उस कल्चर एक्सपीरियंस में मैंने सीखा क्या। मैं छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। वहां पर मैंने सीखा तीर कमान कैसे चलाते, और इनके प्यारे से एक कोरियन फूड कैसे बनाते हैं वो भी मैंने सीखा। इसके साथ साथ इन्होंने दिया था हमें भर भर के खाना। भैया खाओ खाओ, भुक्खड़ों की तरह आज खा लो, तुम खा लो खा लो खा लो। तो वीडियो को पूरा देखना है। एंड आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो वॉच इट। तो देखो भैया, यात्रा शुरू हुई हमारी बस यात्रा से, जहां पर हमें मिला भर भर के स्नैक्स। अब देखो, हमारी यूनिवर्सिटी तो पूरा चाहती कि भैया स्नैक्स खिला खिला के इस बंदी को आज तो मोटा कर देना है, लेकिन नहीं, वो जानते नहीं इतना स्नैक्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं अपने फिगर को बहुत मेंटेन रखती हूँ। एंड ये देखो, आप देखो इस स्नैक्स को भैया। एंड लालच बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैं देने वाली नहीं। एंड यहाँ पर ये मेरी फ्रेंड है जो अपना शकल छुपा रही है एंड आपको स्नैक्स दिखा रही है। एंड ये देखो, ये कितना यमी टेस्टी कुकीज है जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी की स्टफिंग है। तो ये स्नैक्स इन्होंने भर भर के दे दिया है, जो कि मैं पूरा बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा खाऊंगी क्योंकि भूख तो कस के लगी है। एंड चाहते के साथ इन्होंने ये पेश किया लजीज खाना, बिल्कुल ही राजा महाराजा शाही अंदाज में। देखो भैया, यहाँ पर किमची तो आपको दिख गया होगा, कमेंट डाउन जरूर करना। बट मैं भी यहाँ पर भी मैं थोड़ा ही खाऊंगी, क्योंकि देखकर ही इतना खाना मेरा पेट भर गया। ये एक सच्चाई है मेरी तरफ से, ठीक है। ज्यादा खाना देखने के बाद तो मेरा पेट भर जाता है। एंड आप यहाँ पर देख सकते कि कितने सारे आइटम्स एंड वैरायटीज हैं। तो मैंने लिया ये थोड़ा 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 सा खाना, जिसमें मेरा प्लेट भर गया। मेरा प्लेट बेचारा खाने की वजन से ही दबा जा रहा था, तो मैंने कहा भैया बस अब इतना ही लेते हैं, इससे ज्यादा तो और मैं ले नहीं सकती। और ये रही मैं चॉपस्टिक की प्रो भाई। फाइनली मुझे चॉपस्टिक यूज करना आ ही गया। तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो, अगर आप साउथ कोरिया यहाँ आ रहे हो और आपको चॉपस्टिक यूज नहीं करना आ रहा, तो आप यहाँ शर्म के मारे चॉपस्टिक यूज करना तो सीख ही लोगे। एंड ये आप देख रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड चॉपस्टिक से फूड सेक कर रहे हैं। हैंड सेक सुना होगा, आज हम लोग फूड सेक कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं गपा गप खा रही। एंड ये रहा गिम्बाप। भैया देखो, सारी बात तो ठीक है, मैं खा तो लेती हूँ यहाँ सारे कोरियन फूड, बट मुझे नाम याद नहीं रहता। तो अगर मैंने नाम गलत बोला होगा तो वो कमेंट डाउन जरूर कर देना, उसके लिए सॉरी। क्योंकि खाना पेट के अंदर जाना है, नाम में क्या ही रखा है। एंड ये इनका चिकन फ्राई बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी था। सदमा तो लग ही गया था कि भैया इस कल्चर एक्सपीरियंस में जाना है आपको और यहाँ पर फूड बनाना है। कौन कौन करता है ऐसा? लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी हमेशा करती है, हमसे हमेशा खाना बनवाती है भैया, कोरियन फूड बनवाती है। हमें बिल्कुल कोरियन फूड सिखा कर ही रहेगी, ऐसा लग रहा है यहीं बसा कर ही रहेगी। तो देखो, अब मैंने खा तो लिया भाई कोरियन स्टाइल में, इस टिश्यू से अपने फोगड़े को भी पोंछ लिया। एंड अब चलते हैं हम लोग इस स्पॉट्स पर जहां पर सीखना है हमें तीर कमान। तीर कमान, ओके। तो ये देखो भैया, ये बहुत बड़ा सा एक स्पोर्ट्स है जहाँ पर फुटबॉल भी खेले जाते हैं, फुटबॉल प्लेग्राउंड भी है। एंड यहीं पर एक प्यारा सा तीर कमान का स्पोर्ट्स है, जहाँ पर जाके आज हमें निशानेबाजी तो सीखनी ही सीखनी है, चाहे जो हो जाए। तो आज मैंने भी कहा भैया पहली बार तो जिंदगी में सीखे रहे, बचपन से तो आज तक खिलौना ही यूज किया था, आज असली वाले तीर कमान के शकल को भी देख लेते हैं कि भैया होता कैसा है। एंड आज बिल्कुल रानी वाले एक्सपीरियंस ले लेते हैं। आपको दिखा ऊपर फिहेंगी, तो ये हैं हमारे मास्टर जी, जो कि हमें सिखा रहे हैं तीर कमान कैसे चलाया जाता है। एंड इन्होंने सच में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी इनका। एंड आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल ही रजनीकांत के स्टाइल में ये खड़े हुए हैं एंड ये बता रहे हैं कि तीर कमान को चलाना कैसे है। तो आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले इन्होंने बताया कि भैया कमान, तीर नहीं, कमान।
कमान को पकड़ना कैसे है, तो आपको आपके हाथों को इस तरह से स्ट्रेट रखना है एंड फिर पैरों का भी डायरेक्शन इन्होंने बताया कि भैया पैरों को भी स्ट्रेट रखना है, अदरवाइज तीर कमान उस बोर्ड पर नहीं किसी के दिल पर जाके लगेगा। ठीक है, ये मैं मजाक कर रही। तो इन्होंने बताया कि पैरों को स्ट्रेट रखना है, हाथ को इस तरह से रखना है। भैया इनके इस पोजीशन को देखकर तो मुझे स्कूल वाली पीटी याद आ गई, जहाँ पर हम लोग करते थे 1 2 3। याद है ना आपको पीटी? कमेंट डाउन जरूर करना। एंड फिर इन्होंने बताया कि इस तरह से अपनी 3 उँगलियों को यूज कर कर आपको इस धागे को पकड़ना है, ठीक है? इस 3 उँगलियों का यूज करके आपको इस तीर कमान को खींचना है। एंड आप इनकी अब कोरियन सुनो भैया, मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, आप इनकी अब कोरियन सुन लो। इन्होंने बताया, एक्सप्लेनेशन इनकी बहुत अच्छे से थी। इसी की वजह से मैं बहुत अच्छे से तीर कमान चला पाई, जो कि फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ में, ठीक है? तो आप इनके एक्सप्लेनेशन को सुनो भैया। कोई बात नहीं, आपको कोरियन नहीं भी आती तो भी आज सुनो भैया, आज कोरियन सीखो। 그래서 준비할 때 이걸로 이렇게 하면 안 돼요. So when you get ready, don't do like that. 자, 다시 한 번만 어깨 여기 보면 이 화살을 여기 사이에다가 이렇게 해서 ठीक है भैया, आपने बहुत कोरियन सीख ली, इतनी भी कोरियन आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने बताया कि ये जो तीर है, इसको इस स्पॉट पर आपको अच्छे से यहाँ पर लगाना है और जब आप लगाओगे तो यहाँ पर एक टक की आवाज़ आएगी, ठीक है? टक की आवाज़ आएगी तो आप समझ लेना कि आपका तीर कमान फिक्स हो गया है। तो सबसे पहले हमारे यूनिवर्सिटी के ये तगड़े चाबाज, इन्होंने तीर कमान उठा लिया और चल दिए निशाने लगाने के लिए, ठीक है? मैं मज़ाक कर रही यहाँ पर। तो इन्होंने सबसे पहला ट्राई लिया, सबसे पहले यहाँ पर बॉयज़ गए एंड इन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया एंड उसके बाद ये रही मैं, ठीक है? अतरंगी पोज़ मारते हुए यहाँ पर दिख गई, आपको पहले ही दिख गया होगा एंड मुझे था भैया हटाओ, 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 मुझे तीर कमान चलाना है, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि चलाना कैसे है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर पहुँच गई तीर कमान चलाने के लिए एंड अंदाज़ तो ऐसा था जैसा लग रहा है कि कितने सारे मैंने तीर कमान चलाएँ। भैया ये पहली बार ज़िंदगी में है, आज तक तो इससे पहले मैंने खिलौनों से ही खेला था, ठीक है? लेकिन खेला ज़रूर था भैया, तीर कमान यूज़ तो ज़रूर किया था, चाहे वो खिलौना वाला हो, चाहे रियल हो, ठीक है? बट इस तीर कमान को लेकर तो बिल्कुल रानी वाली फीलिंग आ रही थी कि आज तो दुश्मनों को, ठीक है? ये भी मेरा मज़ाक ही था, ठीक है? एंड देन हम लोगों ने इस प्यारे से एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया, जो कि बहुत ही अमेज़िंग था, बहुत मज़ा आया यहाँ पर। क्योंकि हवा भी बहुत तेज था तो तीर कमान उस वो जो तीर था स्पेशली वो उस बोर्ड में ना लगकर कहीं और ही चला जा रहा था, तो उनकी बातें भी सच ही हो रही थी कि भैया फोकस रखना है। फिर मुझे समझ में आया कि जो वो कमान है उसमें एक छोटा सा स्पॉट है जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो एंड आपको बिल्कुल बोर्ड ही दिखेगा। तो यहाँ पर मुझे समझ में आया कि पोजीशन कितनी मैटर करती है एंड परफेक्ट पोजीशन से फिर मैंने भी परफेक्टली उस सर्कल के अंदर अपने तीर को स्ट्रक कर ही दिया। समझ रहे हो? तीर जाकर दिल में लग ही गया, ठीक है? एंड देन इस तरह से मैंने ये पहला एक्सपीरियंस लिया एंड इसके बाद हमें बनाना था कोरियन फूड, फूड, फूड। तो आइए देखते हैं हम लोगों ने कौन-सा कोरियन फूड बनाया। तो देखो अब हम पहुँच गए इस खाने वाली जगह पर जहाँ पर हमें बनाना था। आपको पता है हम लोग भी इस तरह से बनाते हैं जिसको हम लोग चितवा कहते हैं। इसको भी कुछ तो कहा जाता है भैया, मैं नाम भूल गई हूँ। रुको मैं देख कर आती नाम क्या है इसका। ओके, तो इसका नाम है बिंगटॉक। ये एक ट्रेडिशनल फूड है। एक ट्रेडिशनल बक बकव्हीट पैनकेक है। ओके, तो हम लोग भी भैया पैनकेक बनाते हैं इस तरह से एंड यहाँ की ये जो वुमेन्स हैं वो इस ट्रेडिशनल फूड को बना रही हैं, बता रही हैं एंड ये एक तरह का ट्रेडिशनल कल्चर सेंटर भी है। जनरली यहाँ पर आप समझ सकते हो एनजीओ की तरह है। तो यहाँ पर लोग वीकेंड्स में आते हैं, इसको बनाते हैं, सेल करते हैं एंड जो भी मनी होता है वो ये जनरली उस एनजीओ में प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। इवन जो टूरिस्ट आते हैं वो इस प्लेस पर जनरली जाते ही हैं ताकि वो सपोर्ट करें। तो अब देखो मैं यहाँ पर इसको बना रही, तो ये जो मैंने लिया था ऑरेंज कलर का ये कैरोट है। इसकी मदद से मैंने वहाँ पर तेल लगाया सबसे पहले एंड देन उस पर
इस बैटर को मैंने, एंड ये जो बैटर है वो व्हीट से बना हुआ है, थोड़ा सा स्टिकी है बट व्हीट का बना हुआ है। तो पहली बार मैंने यहाँ पर गेहूं से बने हुए किसी चीज को खाया, तो बहुत ही मजा आ रहा था इसको देखकर। एंड अच्छा था भैया, हर जगह आप जाओगे तो कुछ ना कुछ कल्चर एक्सपीरियंस आपको दिखेगा एंड बहुत मजा आएगा आपको ये करने में। ओके, सो थोड़ा-सा ये जो बैटर था ना, वो थोड़ा-सा स्टिकी टाइप का था, तो ये फर्स्ट टाइम था मेरा, तो थोड़ा-सा स्प्रेड करने में दिक्कत आ रही थी, बट मज़ा बहुत आया इसको करने में। एंड फिर मैंने बनाया, एंड ये जो लेडी है मेरे बगल में, यही मुझे बता रही थी कि तो इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसको पकाना था, एंड जिसको पकाने में थोड़ा-सा टाइम लग रहा था। एंड जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएगा, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको किस तरह से पलट रही हूँ। ये थोड़ा गर्म था तो उन्होंने ग्लोव्स भी हमें प्रोवाइड किया था, एंड इसी ग्लोव्स का यूज़ करके आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ से ये अच्छी तरह से पक चुका है, एंड अब बारी आती है इसकी स्टफिंग की। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रेडिश मूली को डाल रहे हैं स्टफिंग में, एंड जो इंडिया में मूली होती है और जो यहाँ मूली होती है, स्वाद में बिल्कुल ही डिफरेंस होता है। यहाँ वाली मूली में बिटरनेस नहीं होता है, बट हम लोग जो नॉर्मल मूली खाते हैं उसमें थोड़ा-सा बिटरनेस होता है। तो यहाँ पर इन्होंने मूली की ही स्टफिंग की थी, मूली एंड ये प्याज़ का पार्ट है आई थिंक, इन दोनों को मिलाकर इन्होंने स्टफिंग की थी, और ये बिल्कुल ही प्लेन था, ना ज़्यादा मसाला, ना ज़्यादा नमक, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही साधारण। आप कह सकते हैं जिस तरह हम लोग खिचड़ी खाते हैं उस तरह का ये था। तो इन्होंने फिर मुझे ये पैकेट भी दिया, एंड पैकेट में पैक करके हमारा फूड पैक हो गया था, क्योंकि अच्छा खासा मैं खा चुकी थी ऑलरेडी लंच, तो उस टाइम मुझे खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। तो ये था कंप्लीट एक्सपीरियंस, जहाँ पर बहुत ही मज़ा आया। एंड फाइनली इस एक्सपीरियंस को कंप्लीट करने के बाद मैं तो चली घर। आप बताओ आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं